हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज अपनी जियोग्राफी क्लास। और आज हम लोग देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आइए शुरू करते हैं फिर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखते हैं क्या होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और हाँ, मंडे वाले दिन आपको एक सरप्राइज क्लास मिल जाएगी। हमने शेड्यूल बना के अपलोड कर दिया है। सुबह जैसे 12 बजेंगे अपने आप वो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। तो चलिए फिर देखना, उस क्लास को देखना कैसी लगती है वो क्लास। चलिए आज हम लोग अपनी शुरू करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जितने भी हमारे खगोलविद हैं, मतलब उन्हें एक कन्फर्म जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? पृथ्वी के अंदर कोई जा नहीं सकता ना, इस वजह से उनको अभी भी आंतरिक संरचना के बारे में उन्हें कन्फर्म जानकारी नहीं। तो हम लोग कैसे ये बात करते हैं कि ये केंद्र है, ये आवरण है, ये क्रस्ट है। तो फिर हम लोग कैसे बात कर लेते हैं कि बीच में केंद्र है, ऊपर आवरण है, फिर ऊपर भूपर्पटी है। किस तरह से हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए देखते हैं उसको। कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना पे हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या आता है और किसने क्या दिया। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों के आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए शुरू करते हैं। फिर पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी हमारे पास किन साक्ष्यों से मिलती है। नंबर 1 आता है हमारा भूकंप हो गया, और ताप हो गया, घनत्व हो गया, और ज्वालामुखी हो गई। इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारी आंतरिक संरचना किस तरह से हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो ज्वालामुखी निकलता है उससे अंदर के निकले हुए पदार्थ जो होते हैं वो बाहर आते हैं, और उन्हीं का हम लोग अध्ययन करके पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितनी गहराई से आया है, वहाँ पर किस तरह की संरचना। इस तरह से हम लोग इसका पता करते हैं। और बहुत सी चीज़ों से हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे ज्वालामुखी से लेकिन भूकंप तरंगों का अध्ययन किया गया है, जिसपे सभी वैज्ञानिक, अधिकतर वैज्ञानिक भूकंप वाले पर सही मतलब सहमत हुए हैं। कि ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक थे स्वेस। वैज्ञानिक स्वेस ने भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था। आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था। नंबर 1 भूपर्पटी, नंबर 1 पे आता है भूपर्पटी, जिसे हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं, क्रस्ट। नंबर 2 पर आता है आवरण। मेंटल भी कहते हैं, मेंटल। नंबर 3 पर आता है हमारा कोर, जिसे हम लोग केंद्र भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक स्वेस ने भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। किसके आधार पर? भूकंप विज्ञान के आधार पर। विज्ञान के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। नंबर 1 पर आता है भूपर्पटी, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। नंबर 2 पर आवरण, जिसे हम लोग मेंटल कहते हैं। नंबर 3 पर केंद्रीय भाग आता है, जिसे हम लोग कोर भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, क्या है भूपर्पटी, क्या है आवरण, क्या है मेंटल। इस पे हम लोग आते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी सबसे ऊपरी भाग है, आंतरिक संरचना का सबसे ऊपरी भाग है। सिंपल समझे हम लोग, जिस पे हम लोग चल रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि ये भूपर्पटी है। जिस पर सामान्यतः हम लोग मान लो चलते हैं, उस पे उसे हम भूपर्पटी कहते हैं, और इसे सियाल भी कहते हैं, सियाल। सियाल क्यों? क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा इस पे बहुत पाई जाती है, जिसका इसे सियाल कहते हैं।
और भूपरपटी इधर बना लेते हैं। चलिए इधर मान लीजिए ये भूपरपटी है, तो ये भूपरपटी है और इसके बीच में हम लोग एक ये लाइन बना लेते हैं डॉटेड। तो भूपरपटी हमारी दो भागों में बढ़ गई। एक ये नीचे वाली हो गई आंतरिक भूपरपटी और ये ऊपर वाली हो गई बाह्य भूपरपटी। और इन दोनों के बीच में ये जो लाइन बनाई इसे हम लोग कहते हैं कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता। आंतरिक भूपरपटी और बाह्य भूपरपटी के बीच की जो लाइन सीमा रेखा होती है उसे हम लोग कोनराड असंबद्धता कहते हैं। और भूपरपटी के मुख्य भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर भी कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर 1 पर भूपरपटी है, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। इसे सियाल या सीमा भी कहते हैं क्योंकि इसके में सियाल और सीमा की सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। और भूपरपटी जो होती है इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। बाह्य भूपरपटी ऊपर वाली हो गई बाह्य भूपरपटी और नीचे वाली हो गई आंतरिक। ऊपर वाली हो गई बाह्य भूपरपटी और नीचे वाली हो गई आंतरिक भूपरपटी। और बाह्य भूपरपटी और आंतरिक भूपरपटी के बीच की जो सीमा रेखा है इसे हम लोग कोनराड असंबद्धता कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी का भूपरपटी हमारी पृथ्वी का संपूर्ण आयतन का 5% आयतन 5% आयतन घेरती है। महासागरों में इसकी मोटाई 6 किलोमीटर तथा महाद्वीपों में 40 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। चलिए इतने पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट वाले इसके। अब हम लोग आगे चलते हैं आवरण पर। तो इससे पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। भूपरपटी को क्रस्ट भी कहते हैं जिसे सियाल भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। और बाह्य भूपरपटी और आंतरिक भूपरपटी के बीच की जो सीमा रेखा होती है इसे हम लोग कोनराड असंबद्धता भी कहते हैं। और ये हमारी जो होती है भूपरपटी ये महासागरों में इसकी मोटाई 6 किलोमीटर तक व महाद्वीपों में इसकी मोटाई 40 किलोमीटर तक होती है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर का देखते हैं आवरण, जिसे हम लोग आवरण या मेंटल भी कहते हैं। यह भूपरपटी के नीचे भाग, जैसे ये देख लिए ये हमारा क्या हो गया भूपरपटी, इतनी हो गई भूपरपटी। भूपरपटी के बाद हमारा ये आ गया क्या आवरण। ये भूपरपटी के नीचे है, तथा 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तथा 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे सीमा भी कहते हैं, सीमा।
इसे अब सीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण आवरण को हम लोग सीमा भी कहते हैं, और ये भूपर्पटी के नीचे पाया जाता है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर नीचे तक है। एक और पॉइंट, ज्वालामुखी उद्गार जब होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है, जो लावा मैग्मा भी जिसे हम लोग कहते हैं निकलता है, वो आवरण से ही निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा या मैग्मा निकलता है वो हमारे आवरण से ही निकलता है। नोट करना, ये पॉइंट जरूर नोट करना। और देखते हैं आवरण और भूपर्पटी को दो भाग, आवरण और भूपर्पटी के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है, भूपर्पटी और आवरण के बीच में जो रेखा सीमा रेखा बनाती है उसे मोह असंबद्धता कहते हैं। मोह असंबद्धता। उसे हम लोग मोह असंबद्धता कहते हैं। और आवरण जो है, आवरण को भी दो भागों में बांटा गया है। ऊपरी आवरण और निचला आवरण। रेफ्टी असंबद्धता कहते हैं इसे, रेफ्टी असंबद्धता, रेफ्टी असंबद्धता। रेफ्टी असंबद्धता जो है वो हमारे आवरण को दो भागों में बांटती है। आवरण मेंटल एक ही नाम है, एक ही के दो नाम है, इसको दो भागों में बांटती है। और जो कोनराड असंबद्धता थी ये भूपर्पटी को दो भागों में बांटती है। और भूपर्पटी और आवरण को जो दो भागों में बांटती है उसे हम लोग मोह असंबद्धता कहते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा जो इम्पोर्टेंट था। कुछ चीज़ें यहाँ लिख दी, कुछ यहाँ पर लिखी हैं। और चलिए हम लोग अब अगले लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, कोर, जिसे हम लोग कोर कहते हैं, कोर या केंद्र। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, जैसे देख नहीं रहे यहाँ पर, यह है कोर। इसे हम लोग लिख सकते हैं कोर, काफी बड़ा बड़ा कोर। ये पूरा कोर है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जो आवरण से किससे, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता से अलग होता है। इसको हम लोग निफे भी बोलते हैं, कोर को हम लोग निफे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें निकिल और फेरस की मात्रा अधिक होती है। किस में होती है? कोर में निकिल और फेरस की मात्रा अधिक होती है। निकिल बोल रहे, निकिल और फेरस की मात्रा अधिक होती है। कोर का घनत्व, कोर का घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और कोर को भी दो भागों में बांटा गया है। कोर को भी हम लोग चलो दो भागों में बांट देते हैं, जिसको दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता कोर को दो भागों में बांटती है। भूपर्पटी को कोनराड असंबद्धता दो भागों में बांटती है। और आवरण को रेफ्टी मोह असंबद्धता दो भागों में बांटती है। नहीं, रेफ्टी असंबद्धता इसको दो भागों में बांटती है, और आवरण और भूपर्पटी को मोह असंबद्धता दो भागों में बांटती है। जबकि आवरण और कोर को
गुटेनबर्ग असंबद्धता दो भागों में बांटती है, अलग अलग करती है मतलब। और यहीं पर लेमैन असंबद्धता जो है ये कोर को दो भागों में बांटती है। चलिए, कोर का घनत्व जो है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना घनत्व तो हमारे बुध का भी नहीं था, जो सौर मंडल का जिसमें सबसे ज्यादा घनत्व तो हमारे बुध का था। बुध का भी 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था। और इसका तो देखो केंद्र का तो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। केंद्रीय भाग को बैरिस्फीयर भी कहते हैं। केंद्रीय भाग को ये पॉइंट छूट गया था। केंद्रीय भाग को बैरिस्फीयर कहते हैं और इसको पायरोस्फीयर कहते हैं। पायरोस्फीयर कहते हैं। और भूपर्पटी के मुख्य भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं। चलिए, ये हो गई हमारी अंतरिक्ष संरचना कंप्लीट। जितना अपना मेन छोटा छोटा सा था वो हमने ले लिया है। चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक स्वेस ने भूकंप विज्ञान के आधार पर बांटा। नंबर 1 भूपर्पटी, नंबर 2 आवरण, नंबर 3 कोर। भूपर्पटी के मुख्य भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं। भूपर्पटी को क्रस्ट भी कहते हैं। क्यों क्रस्ट कहते हैं? और इसको सियाल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका भूपर्पटी जो हमारे पूरे विश्व के आयतन का 0.5% आयतन कवर करती है। और महासागरों में इसकी मोटाई 6 किलोमीटर तथा महाद्वीपों में इसकी मोटाई 40 किलोमीटर है। और भूपर्पटी को 2 भागों में बांटती है कोनराड असंबद्धता। चलिए देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा आवरण। आवरण को पायरोस्फीयर भी कहते हैं। आवरण का दूसरा नाम मेंटल भी है और इसे सीमा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह भूपर्पटी के नीचे स्थित है तथा इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक गहराई में फैला हुआ है। और ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मैग्मा या जिसे हम लोग लावा कहते हैं वो निकलता है, वो आवरण से ही निकलता है। इसके बाद में आता है हमारा कोर, जिसे निफे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें निकिल और फेरस की मात्रा अधिक होती है। और इसका घनत्व 13.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसके केंद्रीय भाग को बैरोस्फीयर भी कहते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। भूपर्पटी और आवरण को 2 भागों में भूपर्पटी और आवरण को जो अलग अलग करने वाली असंबद्धता है उसे मोह असंबद्धता कहते हैं। और आवरण को जो 2 भागों में बांटती है उसे रेफ्टी असंबद्धता कहते हैं। और आवरण और केंद्र को जो अलग अलग करती है असंबद्धता उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। और जो कोर को 2 भागों में बांटती है उसे लेमैन असंबद्धता कहते हैं। तो चलिए फिर हम साइड में हो रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक यू। फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर हम लोग किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।